रामनवमी, चैती, दुर्गा पूजा और ईद के त्योहार को लेकर दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में गुरुवार को वहीं आयोजित इस बैठक में जिलाधिकारी के साथ साथ नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार और अन्य कई पदाधिकारी के साथ दरभंगा जिला शांति समिति के सदस्यों ने आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। रामनवमी का त्योहार, चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ, ईद, इन तमाम पर्व को लेकर शांति समिति के बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने बैठक में कहा कि इन लोगों की ओर से पूरी सहायता प्रशासन को दी जाएगी और यह तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र में बने रहेंगे ताकि शांतिपूर्ण वातावरण में तमाम पर्व त्योहार को संपन्न कराया जा सके। वहीं आयोजित बैठक में सदस्यों ने कहा कि रामनवमी और ईद के त्योहार को लेकर पानी की व्यवस्था नगर निगम की ओर से ठीक रूप से होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं रामनवमी को लेकर उन्होंने कहा कि सड़कों में जहां भी लाइट खराब है, ऐसी जगहों पर खराब लाइट को ठीक किया जाए। जहां जहां गड्ढे या नाले टूट फूट गए हैं, सभी की स्थिति को ठीक किया जाए ताकि रामनवमी में जो जुलूस निकलेगा उसे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो सके। दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक के संबंध में हमने दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा और दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन से भी बात की। क्या कुछ कहा इन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। शांति समिति की बैठक की गई है। ईद पर्व और रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो छठ, ये दुर्गा पूजा, रामनवमी, ईद सभी की दरभंगा की जनता को सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं। और अंदर में जो है यही बात हो रहा है कि कहाँ पे क्या त्रुटि है, कहाँ पे कैमरा लगना है, कहाँ पे गड्ढा वगैरह है जिसको नगर निगम द्वारा भरना है, मच्छर का छिड़काव होना है, ये सब बात हो रही है। और आगे डीएम साहब की अध्यक्षता में जो भी समस्या आ रहा है उसका निदान हो रहा है। पानी बिजली का जो कुछ लोग समस्या रखे हैं कि बिजली की व्यवस्था कई जगह लाइट खराब जी, बिजली विभाग पर तो ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ये हर जगह परेशानी, बिजली विभाग सुनते नहीं है। जिला अधिकारी महोदय से मेरा यही अनुरोध है कि थोड़ा जहाँ जहाँ संभावना है दुर्घटना होने की, लाइन का तार गिरा हुआ है जिससे जो है दुर्घटना हो सकती है, तो वो सबको जांच करा के जल्दी ही इसको ठीक करा। यहाँ शांति समिति के सदस्यगण यहाँ बैठक प्रस्ताव देने के लिए है कैसे शांति से तमाम त्योहार संपूर्ण हो। तो मैं पिछले बार भी बहुत सारा प्रस्ताव लोगों ने रखा था। हम सोचते हैं कि हम जो बोलेंगे वो सब पुरानी बात होगी। जो फर्स्ट एड वाला इंतजाम होता है, पानी का इंतजाम होता है, तो ये सब चीजें पुरानी चीजें हैं और हम सोचते हैं कि प्रशासन के लोगों को ये सब बात अच्छी तरह याद होगी, तो वो तो ज्यादा बोलने की नहीं है उस पर। किसी तरह का जो चाहेंगे कि इसमें कोई षड्यंत्र रखना, तो वो सब सामने आ जाएंगे। तो सीसीटीवी कैमरा पिछले कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे का भी इंतजाम रखा जाए प्रशासन की ओर से। मेरे ख्याल से और कोई बात खास है नहीं। बाकी ईद की बात है तो ईद बहुत शांतिपूर्ण ढंग से गुजरता आया है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं होगी। धन्यवाद। के माध्यम से पुरस्कार वितरण का एक बहुत बड़ी समारोह आयोजन होता है और उसके सामने अदिति नर्सिंग होम के सामने आपका गड्ढा कर दिया गया है, अधूरा नाला का निर्माण है। वहां से 3-4 अखाड़ा उस गली से निकलती है, वहां भीड़ होती है, मुख्य सड़क सटा हुआ है। अगर किसी तरह की उस गड्ढे में अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? नगर निगम होगी। तो या तो उस नाले को निर्माण अविलंब करवा दीजिए, अन्यथा उस गड्ढे को बंद भरवा देने का काम कीजिए। मैं यही कहा करके अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। सम्मानित सदस्य एवं प्रशासन के नाम रखकर 3 बिंदु पर लाई गई है, ईद, चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी। तो ईद तो हर साल की भांति इस साल भी बहुत अच्छे से मनेगी। शहर में जो माहौल है, बहुत जगह
ईद के मौके पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जो शांतिपूर्ण हुई है। मैं बोलना चाहता हूँ, सारा विषय लगभग आ गई, लेकिन एक दो बिंदु पर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि रामनवमी पर्व उत्साह की पर्व है, उल्लास की पर्व है। राम भक्त सड़क पर उतरकर रामनवमी मनाते हैं। इसमें मैं नगर निगम से आग्रह करना चाहता हूँ कि सिद्धारा से लेके कैदराबाद होते हुए बेला मोड़, कटवाड़ी जितनी लाइट लगी हुई है, इसमें से 50% लाइट फ्रीज है, नहीं चल रही है। वो कल शाम की मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं मोटरसाइकिल से सारा रोड पे गया और कैदराबाद से, क्योंकि रामनवमी की झांकी अलीनगर से भी निकलती है, कैदराबाद से अलीनगर जाने वाली सड़क में 50% से ज्यादा लाइट खराब है। तो मैं आग्रह करता हूं माननीय नगर आयुक्त महोदय जी और मेयर साहबा से कि वो लाइट का प्रबंध अविलंब करा दे, क्योंकि अभी टाइम। और दूसरी बात, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि 5 नाके पे पिछले बार, क्योंकि हम लोग अपने एक्टिव रहते हैं, समिति के सारे अध्यक्ष और महासचिव और वहाँ मंच बने रहते हैं कि जितने झांकियां आती है वो झांकी वहां से अच्छे खेल प्रदर्शन कर आगे बढ़े जितने जल्दी हो। लेकिन पिछले बार देखा गया था कि हम लोग मनाया, उसी तरह शांतिपूर्वक रामनवमी भी मानेगा। बशर्ते दुख की बात होता है सर, जो बात दुनिया पर हो जाता है, बिल पास कर देते हैं डीएम साहब, परमिशन दे देते हैं, ये चीज ओके होना चाहिए, मगर बाहर में लागू नहीं हो पाता। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे रामनवमी एक महाभारत नायक पर्व है। दरभंगा जिला में लाखों आदमी रोड पर उस दिन रहते हैं, लाखों आदमी। हसन चौक पर अभी भी रोड की समस्या उस जस का तस बना हुआ है। हसन चौक से आयकर चौक पर नाला का माने जितना मटेरियल है सब रोड पर है। जुलूस उधर होके बहुत आते हैं जाते हैं, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और खासकर वहां पर एक डॉक्टर का टीम होना चाहिए कि रोड ऐसा है कि कोई भीड़ में टूट जाएगा, पैर हाथ टूटना ही है। दूसरी बात कि दरभंगा जिला में पानी की बहुत बड़ा समस्या हो गया है। पानी की हर जगह व्यवस्था होना चाहिए। जो चापाकल सरकारी गड़ा हुआ है उस पर विशेष नजर रखना चाहिए। बाकी चीज रामनवमी में होता है सर, यहाँ इलेक्शन के वक्त है, इलेक्शन के वक्त पर थोड़ा प्रशासन को पूरा चौकस होना पड़ेगा। थाना स्तर पर जुलूस निकलती है हर थाना क्षेत्र से रामनवमी का, तो उस जुलूस में क्या रमजान का महीना चल रहा है, इसमें ये हम लोग 2 बार बैठे हैं इस मीटिंग को अटेंड किए। ये दूसरी मीटिंग है। इससे पूर्व में जो मीटिंग थी वो होली और जुमा को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसमें भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी प्रशासन और लोगों के लिए। मैं लोग को यह हो रहा था कि नहीं कुछ हो न जाए, जबकि इस तरह के यहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं है। कभी भी यहाँ लोग हमेशा शांति सौहार्दपूर्ण के साथ लोग रहते चले आए हैं। और बहुत ही हमने देखा है कि शांति समिति के लोग और डीएम साहब खुद समय, डीएसपी साहब समय, एसडीओ साहब समय, हर जगह कैंपेनिंग कर रहे थे, हर जगह मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो हम लोग देख रहे थे, रीता मैडम थी, नवीन जी थे, सारे लोग थे, प्रधान जी थे। ये बहुत अच्छा लगा, इन लोगों का प्रयास बहुत अच्छा लगा। बधाई के पात्र हैं आप लोग सभी लोग। और आशा यही करता हूँ कि इस बार भी जो रामनवमी का चुनौती है शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। और विश्वास रखता हूँ कि सब कुछ ठीक रहेगा और आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम लोग मनाया, उसी तरह शांतिपूर्वक रामनवमी भी मानेगा। बशर्ते दुख की बात होता है सर, जो बात दुनिया पर हो जाता है, बिल पास कर देते हैं डीएम साहब, परमिशन दे देते हैं, ये चीज ओके होना चाहिए, मगर बाहर में लागू नहीं हो पाता। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे रामनवमी एक महाभारत नायक पर्व है। दरभंगा जिला में लाखों आदमी रोड पर उस दिन रहते हैं, लाखों आदमी। हसन चौक पर अभी भी रोड की समस्या उस जस का तस बना हुआ है। हसन चौक से आयकर चौक पर नाला का माने जितना मटेरियल है सब रोड पर है। जुलूस उधर होके बहुत आते हैं जाते हैं,
तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और खासकर वहां पर एक डॉक्टर का टीम होना चाहिए कि रोड ऐसा है कि कोई भीड़ में टूट जाएगा, पैर हाथ टूटना ही है। दूसरी बात कि दरभंगा जिला में पानी की बहुत बड़ा समस्या हो गया है। पानी की हर जगह व्यवस्था होना चाहिए। जो चापाकल सरकारी गड़ा हुआ है उस पर विशेष नजर रखना चाहिए। बाकी चीज रामनवमी में होता है सर, यहाँ इलेक्शन के वक्त है, इलेक्शन के वक्त पर थोड़ा प्रशासन को पूरा चौकस होना पड़ेगा। थाना स्तर पर जुलूस निकलती है हर थाना क्षेत्र से रामनवमी का, तो उस जुलूस में क्या समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में खाद्यान्न का उठाव, खाद्यान्न का वितरण, ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल से प्राप्त आवेदन का निष्पादन, राशन कार्ड निर्गत से संबंधित ई पास पोर्टल, प्रखंडवार राशन कार्ड सदस्य का नाम, विलोपन आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत लाभुकों गैस वितरण, किरासन तेल उठाव वितरण, सीपी ग्राम से संबंधित नई जन वितरण प्रणाली की दुकानों के अनुज्ञापन से संबंधित, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों की रिक्ति से संबंधित आदि बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने बारी बारी से समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि ई-केवाईसी के बचे हुए लाभुकों की डीलर वाइज सूचना की जांच कर ले। यदि लाभुक अपात्र पाए जाते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड से विलोपित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि गैस एजेंसी सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षित जगह पर ही सीएससी केंद्र एवं सभी नॉर्म्स के अनुसार ही बनाएंगे। साथ ही आग बुझाने में संबंधित इंस्ट्रूमेंट एवं सक्रिय आदमी को प्रतिनिधित्व करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी मार्केटिंग पदाधिकारी को फिक्स्ड रूटीन में ही आवंटन उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही उन्होंने पीडीएस गोदाम को जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला मापतौल पदाधिकारी दरभंगा को कहा कि सभी डीलर का बाटों की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराए। उन्होंने 3 अनुमंडल पदाधिकारी को टीम गठित कर गोदाम को औचक जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जांच के क्रम में देखा जाता है कि स्टॉक पंजी में क्षमता से अधिक प्रदर्शित रहता है, गोदाम में क्षमता से अधिक नहीं रहना चाहिए। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिडौल उमेश कुमार भारती, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम कुमार कुंदन, प्रोजेक्ट इंजीनियर, डीलर संघ के अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। आज टास्क फोर्स का बैठक था जिसमें जिला समाहर्ता महोदय स्वयं थे, तीनों एसडीओ साहब थे, उसके बाद में सभी गोदाम प्रबंधक थे, सभी एमओ थे, हम लोग प्रतिनिधि थे। हम लोग मांग किए कि हम लोगों का जो अच्छा गुणवत्ता वाला खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है, सड़ा गला खाद्यान्न देता है, तौल के नहीं देता है, 51-52 पर खाद्यान्न देता है, एक भू माफिया होता है। अब खाद्यान्न माफिया हर गोदाम पर है, गोदाम पर एजीएम नहीं रहता है, वो अपने बदला में स्टाफ को रखता है। उसके बाद में आपको ये डोर स्टेप डिलीवरी की तरफ से 4-4 रहता है, जो सब लुटेरा है, ज़बरदस्ती माल खाद्यान्न काटता है। तो ये सब बात हुआ। उसके बाद ये मार्जिन मनी हम लोगों को जनवरी फरवरी बांट दिए हैं। मार्च का बंटवारा समाप्त हो गया, आज तक मार्जिन मनी नहीं मिला है। यही सब हम लोग टास्क फोर्स के माध्यम से डीएम साहब को कहे हैं कि एक भू माफिया होता है और हर गोदाम पर आप खाद्यान्न माफिया हो गया। आप अपना परिचय दी। मेरा नाम हुआ राम बाबू पासवान, जिला अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन दरभंगा। अपना समस्या सारा कैसे संचालन किया जाता है पूरे जिला का टास्क फोर्स का बैठक हर महीना होता है। उसी में हम लोग भी आए थे, सभा में अपना समस्या रखे थे। यहाँ का भी समस्या है, हम लोग अपना डिमांड मांग किए। हम लोग डीलर प्रतिनिधि हैं डीलर संघ के। हम लोग भी मांगे कि बढ़िया गुणवत्ता वाला चावल गेहूँ दिया, कितने गुणवत्ता वाला चावल गेहूँ दिया जाए, कमीशन टाइम पर नहीं दिया जाता है तो दिया जाए। और उनका सरकार का डीएम साहब का प्रेशर था कि आप लोग केवाईसी कराइए जल्दी में। तो हम लोग भी पब्लिक से आह्वान करते हैं कि आप लोग जल्दी अपना केवाईसी कराइए जल्दी, ताकि आपका खाद्यान्न सदैव मिलता है।
कौन कौन शामिल थे बैठक में? बैठक में डीएम साहब थे, तीनों एसडीओ थे दरभंगा के डीएम, तीनों एसडीओ, डीएसओ, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी एजीएम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा भी राजीव कुमार चौधरी, जिला महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन। 28 जनवरी को सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली कि कुशेश्वर स्थान थाना अंतर्गत कचरूकी पुल पर 4 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा शिक्षक रामाश्रय यादव पिता भूपी यादव बहेड़ा थाना कुशेश्वर स्थान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 21/25 28 जनवरी 2025 धारा 103/3 बीएनएस और 27 आम एक्ट दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी में अज्ञात 4 अपराध कर्मी 2 मोटरसाइकिल पर दिखाई दिए। उनको सीसीटीवी के अवलोकन कर मनीष चंद्र चौधरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिडौल के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा इस कांड में शिक्षक रामेश्वर यादव पर गोली चलाने वाले 4 में से एक अपराध कर्मी मुकेश यादव पिता बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिनो यादव तिलाठी थाना कनरिया जिला सहरसा को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा शिक्षक रामेश्वर यादव की हत्या करने की बात को स्वीकार करते हुए अपने 3 अन्य साथी रंजन कुमार पिता नीरज यादव झाड़ा पोस्ट सिसोना थाना महिसी, दूसरा सुदर्शन कुमार झा पिता विजेंद्र बनगांव दक्षिण टोला थाना बनगांव दोनों जिला सहरसा और तीसरा सुबोध कुमार पिता दीप नारायण यादव दुड़गांव जिला मधेपुरा का नाम बताया। गठित टीम के द्वारा इस कांड के सफल उद्भेदन करते हुए गिरफ्तारी के लिए तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा था, जिस क्रम में तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 21/25 में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश यादव के द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर रंजन यादव उर्फ निरंजन यादव पिता नीरज यादव झाड़ा थाना महिसी जिला सहरसा को गिरफ्तार किया गया और इस घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो रंजन यादव द्वारा बताया गया कि आपसी विवाद के कारण ये योजना बनाई गई। हीरा यादव हाई स्कूल कुशेश्वर स्थान के फील्ड में जाकर रंजन यादव को 50,000 रुपए दिए और रुपए काम हो जाने के बाद देने की बात बताई। यह घटना वर्ष 2022 से ही शुरू है। हीरा यादव उसका आने जाने का विवरण हमेशा देते रहता था। रंजन यादव रामेश्वर यादव को मारने का प्रयास करने लगा और उससे नजदीकी बढ़ाकर उसके साथ रहने लगा। घटना से पहले रंजन यादव उर्फ निरंजन यादव, सुबोध कुमार, मुकेश यादव, सुदर्शन कुमार झा के द्वारा पूरा प्लान को राजनपुर में बनाया गया और चारों मिलकर घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस की तत्परता से रंजन यादव उर्फ निरंजन यादव, सुबोध कुमार, प्रभाकर यादव को झाड़ाघाट गोबराई रंगेलीपुर से 2 देसी अवैध कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया और रंजन यादव की गिरफ्तारी पश्चात स्वीकृति बयान के आधार पर हुए घटना में संलिप्त अन्य लालो यादव, हीरा यादव, रामचंद्र पासवान, शंभू कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। 2025 को लगभग 10 बजे कुशेश्वर स्थान थाना को फोन आया कि रामेश्वर यादव नाम के जो अदलपुर स्कूल में शिक्षक हैं उनकी हत्या कर दी गई है अदलपुर पुल पे। तत्क्षण हम लोगों ने बड़े पदाधिकारियों को सूचना देते हुए अग्रिम कार्रवाई किया, जो कुछ थोड़ी विधि व्यवस्था की समस्या थी उसका समाधान किया और हम लोगों ने तकनीकी और मानवीय अनुसंधान जारी करना शुरू किया। इस क्रम में हम लोगों को एक महत्वपूर्ण लीड मिलता है। कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा 2 बाइक पे 4 लोग ऐसे संदिग्ध हालत में हम लोगों को दिखे, जो हम लोगों को शक हुआ कि हो सकता है कि यही पेशेवर अपराधी हैं और इनके द्वारा इनकी हत्या की गई है। हम लोगों ने दोनों स्तर पर इसकी जांच पड़ताल करी और 5 फरवरी 2025 को हम लोगों को पहला ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें हम लोगों ने तिलाठी का रहने वाला मुकेश यादव को हम लोगों ने पहली गिरफ्तारी करी। मुकेश यादव को गिरफ्तार करने के बाद ग्रामीण एसपी महोदय दरभंगा के द्वारा आप लोगों के समक्ष 6 तारीख को ये पीसी किया गया था, जिसमें उनके आपराधिक वृत्ति और उनके जो कन्फेशन थे उनके आधार पर हम लोगों ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आगे के मामला को इसको रखा गया था कि मतलब जब इसके मुख्य आरोपी जो है वो रंजन यादव, कन्फेशन मुकेश यादव के नाम पे आया था, तो उसमें रंजन यादव के पकड़े जाने के बाद आगे की बातें खुलेंगी। रंजन यादव को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के दौरान उनके साथ
प्रभाकर यादव नाम का एक व्यक्ति भी साथ में था, उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने आज उसके साथ की है। रंजन यादव को गिरफ्तार करने के बाद जो सख्ती के साथ पूछताछ करने के बाद जो पूर्व के कन्फेशन दिए गए थे मुकेश यादव के द्वारा, उनके अलावे कुछ अतिरिक्त लोगों का नाम आया, जिसको हम लोगों ने अपराधनिकी अभियुक्त बनाते हुए उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने सुनिश्चित करी है। और कुछ व्यक्ति अब इसमें बचे हुए हैं, जो मुख्य 3 व्यक्ति बचे हुए हैं इस अपराध को कृत्य करने वाले, जिसमें से कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ एक सुदर्शन झा जो बनगांव का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। उसके लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो कुशेश्वर स्थान थाना 21-25 में हम लोग जो पीसी कर रहे हैं, उसमें हमने रंजन यादव पिता नीरज यादव ये झाड़ा का रहने वाला है, दूसरा सुबोध कुमार यादव पिता दीप नारायण यादव ये धुरगांव जिला मधेपुरा के रहने वाले हैं। इसके अलावा रामचंद्र पासवान जो अदलपुर स्कूल के हेडमास्टर हैं, लालो यादव ये उनका बेटा हीरा यादव, और एक सुपौल जिला के शिक्षक हैं जिनकी संलिप्तता इसमें परमेश्वरी चौधरी शंभू कुमार चौधरी पिता स्वर्गीय परमेश्वरी चौधरी, इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने सुनिश्चित करी है। इस पूरे घटनाक्रम में हमारी तकनीकी टीम के साथ साथ जो हमारे मुख्य छापामारी टीम के सदस्य थे, वो सभी घनश्यामपुर SHO मुख्य जो है वो थाना अध्यक्ष कुशेश्वर स्थान राकेश जी, बरगांव SHO, जमालपुर SHO, कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारीगण, कुछ महत्वपूर्ण चौकीदारगण, उनके साथ साथ हमारे तकनीकी शाखा के दरभंगा बड़े पुलिस अधीक्षक की तकनीकी शाखा की टीम के सदस्य। तो इनके द्वारा जो हम लोगों ने गिरफ्तारी 7 लोगों की गिरफ्तारी करी है इस कांड में। इसके अलावा हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण बरामदगी हुई है वो 2 देसी कट्टा है और 4 जिंदा कारतूस है, 6 मोबाइल इनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तकनीकी अनुसंधान में इनके विरुद्ध काफ़ी बड़े साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं और हम लोग जल्द ही इसको अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ कोर्ट में हम लोग चार्जशीट सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। जहाँ तक षड्यंत्र का बात है कि आखिर मतलब ये हत्या क्यों की गई, हत्या करने के पीछे वजह जो है वो मुख्यतः गंगा यादव की फैमिली, ये 2022 से ये षड्यंत्र चल रहा था। 2022 में इन लोगों ने पहली बार जो है रामाश्रय यादव को मारने का प्लान बनाया था, जिसमें 50 लाख रुपए एडवांस हीरा यादव के द्वारा 50,000 रुपये एडवांस जो है वो रंजन यादव को दिया गया था और 4.5 लाख रुपए और उसको दिए जाने थे। इसमें एक जो पहलू है वो है जमीनी विवाद जो पूर्व से चला आ रहा है, और दूसरा है कि जब ये लोग लालो यादव उनके फैमिली जब जेल में थे, उस समय इन लोगों ने आरोप लगाया है कि रामाश्रय यादव के द्वारा हमारे घर के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था और आपसी जो है वो वर्चस्व कायम करने के लिए गलत नीयत से हमारे घर की महिलाओं की तरफ देखा जा रहा था, जो उनका आरोप है। दूसरा बात है रामाश्रय यादव की हत्या में जो हेडमास्टर है रामचंद्र पासवान और उनके जो सहयोगी शिक्षक हैं सुपौल के जो रहने वाले हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका ये आ रही है, जो उसी स्कूल में जो महिला शिक्षक थी, ऐसा उनके द्वारा कन्फेशन में कहा गया है कि इनके साथ इनका इन्फैचुएशन था इनके प्रति और रामाश्रय यादव का उनके साथ संबंध था। इसके प्रति ये दोनों जो है उनको हटाने का पूरा प्रबंध इन्होंने किया है। इसके पहले भी रंजन यादव के द्वारा कहा गया था कि इसके पहले भी हम लोगों ने इस पर फायरिंग किया था, लेकिन वो मिसफायर हो जाने की वजह से बच गया था। 3 अटेम्प्ट इसके पहले लिया जा चुका था इसको मारने के लिए। और इनके ऊपर जो एलिगेशंस ये लगाए गए थे कि रामाश्रय यादव जो मरे हैं वो इस स्कूल से ट्रांसफर लेने के बाद इन लोगों को मारने का प्लान बना रहे थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप का चीज़ें हैं। हम लोग जो है वो इसमें जितने भी हम लोगों के साथ तकनीकी अनुसंधान के क्रम में हमारे पास साक्ष्य आए हैं, उसके आधार पर हम लोग चार्जशीट सबमिट करेंगे। सर शिक्षा का बहुत विश्वास है, पूर्ण विश्वास है पुलिस पर, उनको बहुत किया है, बहुत मदद की। मुख्य आरोपी जो गिरफ्तार हो गया। हाँ। का नाम? आपका नाम? मुखी यादव। आपका बेटा ही था रामाश्रय? हाँ, मेरा लड़का था रामाश्रय। 1 महीना पूर्व से 1 महीना 2 महीना से रामचंद्र से चल रहा था विवाद। उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारा कुछ है। हम कहा भाई साहब कोई बात नहीं, थोड़ा शांति रहिए। इसको भी समझाता था, उसको भी बात हुआ था रामचंद्र मास्टर से। उसके बाद भी ये नहीं माना, कहा नहीं आप 1 मिनट लेट होता था तो नहीं आने देता था। उसको मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजा था मेरा लड़का, जिसको सुनिए क्या कह रहा है। और आगे से बतावती है, वो भी क्यों नहीं है अभी मेरे पास। ये दूसरा शिक्षक 1 घंटा लेट आए, आधा घंटा लेट आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप 1 मिनट लेट होगा तो आपको नहीं आने देता। और सबको अगर आधा घंटा पहले छुट्टी कर देता था प्रेम से, तो इसको आधा घंटा पूरा करके अकेले बढ़ के रखो जहाँ सब जगह। वो मेरा मर्जी है, मैं बोस है, मैं ये है, वो मेरे पास जितना इससे वातावरण हुआ है, मेरे
छोटा लड़का के पास सुनील भेजा, कहा पापा का आप सुना दो, पापा हम पर विश्वास नहीं करता है, ट्रेनिंग अभी भी है, सुनना चाहेगा सुन। अभी जो 7 को गिरफ्तारी हुई चला है, यहाँ से फ़ोन किया जो भैया स्कूल मर्डर हो गया, हमका बाहर पंजाब में, वहाँ मेरा दिमाग हिल गया। हम तुरंत रामचंद्र को फ़ोन किया, तो क्या हुआ सर, मनोकामना पूरा हो गया आपको? कहता आप क्या कर रहा है, खुद को देखिए आकर को मारा है, मेरे स्कूल के पास आकर अपने आप मार दिया है, उसका भी मेरे पास ये जो 7 को गिरफ्तारी हुआ है, इससे गिरफ्तारी से आप संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट है, बहुत विश्वास। पुलिस अच्छा काम की है? हाँ, पुलिस हमको बहुत मदद किया है, बहुत विश्वास है हमको। दरभंगा नगर निगम के सभागार में आज बजट पर बैठक थी, लेकिन बैठक को स्थगित कर दिया गया अगले आदेश तक। पार्षद और पूर्व उप मेयर के निधन को लेकर शोक सभा का आयोजन किया गया दरभंगा नगर निगम दरभंगा में, जिसमें सभी वार्ड के पार्षद, सभी वार्ड के जमादार और कई अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं महापौर अंजुम आरा ने कहा कि अपार दुख के साथ सभी को सूचित कर रहे हैं कि डॉक्टर कमरुल हसन, भरत सनी और रामचंद्र महथा के आकस्मिक निधन होने के कारण निगम परिवार को अपूरणीय क्षति हुई है। इस पर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। वहीं शोक सभा में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बजट की बैठक रखा गया, लेकिन दे दीजिएगा। डॉक्टर कमरुल हसन साहब जो वार्ड नंबर 12 के पार्षद थे, भरत सहनी जी जो पूर्व पार्षद 6 वार्ड के थे और वो सह उप महापौर भी रह चुके हैं, और रामचंद्र महथा वार्ड नंबर 1 के पार्षद थे, जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया था। उसी के कारण आज जो है शोक सभा करके स्थगित कर दिया गया है। ये बजट की बैठक जो है 29 तारीख को शनिवार को 12:30 बजे महापौर आज एक सारे माननीय पार्षद के साथ सबसे पहले तो कमरुल हसन जो कांग्रेस के पार्षद उनका बैग हो जाना पूरे परिवार के लिए ही बहुत सोचते हैं, और हम लोग बहुत और दूसरे में हमारे भारत सैनिक और इनके बाद वार्ड नंबर 1 हमारे पार्षद थे रामचंद्र। बैठक थी, किस कारण से बजट बैठक स्थगित की गई है, क्या है? देखिए, परंपरा के अनुसार हर साल दरभंगा नगर निगम का अपना बजट बोर्ड से पारित कराना पड़ता है। इससे पहले सशक्त स्थायी समिति अनुशंसा करती है और बाद में बोर्ड इसको पारित करती है। आज बजट की बैठक थी, लेकिन सूचना के अनुसार दरभंगा नगर निगम के 3 माननीय पूर्व पार्षद का निधन 2-3 महीना के अंतराल में हो गया। पहला तो डॉक्टर कमरुल हसन जी, दूसरा वार्ड नंबर 6 के पूर्व पार्षद भरत सनी, पूर्व उप महापौर तथा वार्ड नंबर 1 के माननीय पूर्व पार्षद रामचंद्र महता जी के निधन के कारण यह बैठक स्थगित कर दी गई है और यह बैठक 29 तारीख के 12:30 बजे होगी। इसी सिलसिले में परंपरा के अनुसार जो हमारे दिवंगत पार्षद थे उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का किया गया, क्योंकि बजट बैठक थी लेकिन उसको स्थगित करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न हमारे माननीय पार्षदों ने उनके प्रति उदार व्यक्त किया। भरत सनी बहुत नेक इंसान थे, मेरे तो वार्ड के ही थे और इसका मेरी भगना थे। रामचंद्र महता जी भी का ससुराल मेरे ही मोहल्ला में है, इसलिए उन्हीं रिश्तेदार थे। डॉक्टर कमरुल साहब हमारे बहुत ही करीबी थे और एक अच्छे होम्योपैथिक के चिकित्सक थे। उनके निधन से नगर निगम को अपूरणीय क्षति हुई है। श्रद्धांजलि सभा में सभी ने 2 मिनट मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जीवन
परिवार को धैर्य प्रदान करने की शक्ति है। हायाघाट प्रखंड के मनोरथा गांव में भीषण आग लगी की घटना हुई है। दोपहर में अचानक से आग लगने से 9 घर जलकर राख हो गए। आग लगने का कारण अग्नि पीड़ित को भी समझ नहीं आ रहा है। जब तक लोग कुछ समझते, आग की लपटें सभी के घरों को चपेट में ले चुकी थी। ग्रामीणों के द्वारा खुद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। उसके बाद अग्निशमन की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पा सकी। वहीं पीड़ित ने बताया कि लोगों के अनाज, गाड़ी, लोन पर उठाए नगद रुपए, जमीन के पेपर सहित खाने पीने के सामान के साथ कपड़े और सर से छत सब आग की लपेट में आकर जलकर राख हो गए। ये जो गांव में जो घटना हुई है, आगजनी हुआ है, कैसे क्या हुआ है और नुकसान कितने का होगा, कितने घरों में आग लगा है? सर लगभग 9 घर में आग लग गया है। 9 व्यक्ति का मकान जल गया है। उसमें एक व्यक्ति और प्लस था 10 व्यक्ति। उसमें देखा गया, हम लोग सब देखे हल्का झांट है, उसके लिए उस बेचारा कहा कि इसमें हमको नाम था नहीं दीजिएगा। तो 9 व्यक्ति परफेक्ट है और 9 व्यक्ति का मकान जल चुका है बिल्कुल, माने सब चीज के साथ जल गया। गाड़ी था, उसके बाद पैसा भी था जो कल लोन उठाया था वो भी जल गया, सोना था उनके पास, केवाला भी था, सारा संपत्ति मतलब उसी में था जो आपके सामने में कुल्ही का थाली उली सब कुछ है। किसके किसके घर में आग लगा है? क्या नाम चाहिए ना, बताइए, बोलिए ना। जयदेव लाल देव, उनका पत्नी का नाम हुआ रामदय देवी। दयानंद लाल देव, उनका पत्नी का नाम हुआ फूलो देवी। उसके बाद स्वर्गीय रोहित लाल देव, उनका पत्नी का नाम हुआ किरण देवी। वीरेंद्र लाल देव। आग कैसे लगा कल? आग सर देखिए, हम लोग देख नहीं पाएंगे किधर से आग उठा, मतलब ये नहीं समझ पाए कि कैसे आग लगा। वैसे तो बिजली का वायरिंग यहाँ सब तरफ से भी है, लेकिन देख नहीं पाए कि किस तरीका से आग लगा। सीधे हम लोग लगभग माने 10-20 लगा पश्चिम हम लोग रहते हैं, ये हम लोग का भाई का घर है यहाँ। वहाँ जब आवाज देखे ना, तब देखे ना, तो वहाँ से डायरेक्ट बात समझिए कि जब तक यहाँ देखें तो 2 मिनट के अंदर में यहाँ आया, 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में साई नमक। सिलेंडर भी फटा है कोई? नहीं, सिलेंडर नहीं फटा। अगर फटता तो फट जाने के बाद तो हम लोग का बुरा स्थिति था, एक भी आदमी को बचना यहाँ मुश्किल था। बगल में गेहूं है, अगर इसमें आग लगता तो समझिए पूरा मनोरथा साफ रहा, उसमें कहीं कहने का कोई बात नहीं था। तो क्या लग रहा है कि ऊपर वाले का मतलब हाँ कृपा था उनका, भगवान का, जो उस आग नहीं लगा और व्यक्ति मनुष्य को भी कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 जानवर था, गाभिन माय था, वो सबको हम लोग बाहर निकाले। 2 मोटरसाइकिल जल गया, मकान जल गया, पैसा था, केवाला था, अन्न था, उसमें अनाज था, सब खत्म हो चुका। अच्छा ये बताएं कि जो आग लगा उसके बाद क्या पुलिस को सूचना की है या किसको सूचना की है? वो फायर वाला को इन्फॉर्मेशन पहले हुआ। तो जब वो आने से उन लोग को पहले से हम लोग कुछ आग को काबू में ले लिए थे। फिर आए तो वो लोग भी सहयोग किए। उनके पानी से कुछ काम हुआ कि नहीं? काम हुआ, उनके पानी से भी काम हुआ, मदद हुआ, पुनः वो लोग कर दिए। उसके बाद वो लोग चले गए। वो लोग भी अपना लिखाना था, जो जिनका नाम सबको लिखा जाए, कितना व्यक्ति को मदद किए वो सब लिखा उका के अपना। कौन थाना है आपका? एपीएम है जी। घर में आग लग गया है जी। कैसे आग लगा? आग लगा तो नहीं देख ली, नहीं पता चला। नहीं पता। कितने बजे लगा आग? 12 बज के कुछ मिनट दिन में। हाँ। क्या कर रहे थे आप लोग? हमें तो नहीं चले, दोसर ही चले गाँव पर। हाँ। दोसर से यहाँ आग लगले तो दोसर आदमी सब कहल के आग ले गेले एलिए। घर में जितने राशन पानी ओढ़ना बिछौना जितने रहे सब चले, सब जरि गए। अथियो सब कोनो आरो सामान सब चले? हाँ सर। कथी सब? तो गाना जेवर सब चले, पेटी उटी, हाँ। कागज पत्तर सब है चले। अच्छा, सब चीज। क्या को घर में आग लगल अहाँ के? तलम से 12-13 गो घर में आग लगल। अहाँ के घर में क्या गो में लगल? हमरा में 2 गो में लगल। की नाम भेले अहाँ के? संजीता। और ससुर तेले कि यहीं से मुता दलिया आग? गाड़ी के आवे से पहले कंट्रोल में आग चले। कंट्रोल आबि गेल छले? हाँ, केना के लिए अहाँ सब आदमी पब्लिक के सब केना कल चला के, पोखर से कल से केना? कल चला के, बोटिंग चला के, मोटर चला के। हाँ। ऐसे ही। अच्छा ठीक छै। कते के नुकसान अहाँ के भेलत लगभग? घर के सामान तो बुझते छे 5 लाख 6 लाख तक तो रहबे करे। नुकसान भ गेल? नुकसान भ गेल। सरकार से मांगे छियै कि नहीं? सरकार से नहीं मांगबे तो ककरा से मांगबे सर? हाँ, आशा सरकारे से या? सरकारे से आशा। की कहै छै सरकार के? सरकार के कहै छै जे क्षति भेले से भरपाई करे ले। अच्छा ठीक। मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड दरभंगा डेयरी दरभंगा के द्वारा बुधवार को उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विपणन प्रभारी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने सुधा के पैस्चराइज दूध और विभिन्न दूध जन पदार्थ की विशेषता एवं गुणवत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यालय विपणन सपना ने बताया कि मिथिला डेयरी के प्रबंध निर्देशक आर के झा के नेतृत्व में
जापान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जीका के माध्यम से डेयरी आधारभूत संरचना एवं विपणन के विकास के लिए मिथिला क्षेत्र में कार्य हो रहा है। इस योजना के तहत मिथिला क्षेत्र में उपभोक्ताओं को सुधा के दूध व दूध जन्य पदार्थ के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम में डेयरी के सभी पद के प्रभारी गौरव कुमार, प्रतीक सुमन, रजनीग कुमार, रोशन झा और विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित थे।